भिंडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2022 और 2023 में आए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। इनके साथ में शब्दों के अर्थ भी हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन शब्दों के अर्थ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। किस पाठ से कौन सा प्रश्न आया है, आगे की अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उन सब की जांच भी इन प्रश्नों के माध्यम से होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उचित विकल्प चुन करके लिखो। विद्या किम अश्नुते, विद्या किम अश्नुते, विद्या के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है। विद्या अमृतम अश्नुते, ये प्रसिद्ध सूक्ति है। विद्यामृतम अश्नुते पाठ से ली गई है। विद्या के द्वारा अमरता की प्राप्ति होती है। जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ जान लेता है, अविद्या से मृत्यु को जीत करके विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। सीधा और सरल प्रश्न। सुकनास है कम उपदेशति, 2022 में पूछा गया। सुकनास ने किसको उपदेश दिया? तो सुकनास मंत्री है, राजा तारापीड़ के पुत्र। चंद्रापीड़ को जब युवराज बनाया जा रहा था, उस समय सुकनास ने राजा तारापीड़ के पुत्र युवराज चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। चंद्रापीड़म। ईदृशे मनसि, कैसे मन में उपदेश गुणः प्रविशन्ति, उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। ये भी इसी पाठ से लिया गया है, सुकनासोपदेश से। अपगत मले, अपगत दूर हो जाने पर, मले मल के मन की गंदगी के दूर हो जाने पर, इस प्रकार के मन वाले पुरुष के मन में उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। जैसे एक गिलास में पहले से कंकर भरे हुए हैं, उनमें थोड़ी रेत डालेंगे तो प्रवेश कर जाती है, थोड़ा पानी और डालेंगे तो पानी भी प्रवेश करता है। लेकिन अब मामला फुल हो गया, अब ऊपर से जो भी डालेंगे वो अंदर नहीं जाएगा, निकल करके बाहर ही जाएगा। और यदि गिलास खाली है, उसमें सीधा पानी डालते हैं तो पानी ज्यादा आता है। तो पहले से जो भरा हुआ है उसके हट जाने पर गुरु के उपदेश मन में आसानी से प्रवेश करते हैं। केसाम किनको उपदेष्टार है, उपदेश देने वाले। विरलाहा संति, बहुत कम होते हैं। धनिकों को, मंत्रियों को, निर्धनों को या राज्ञाम, राजाओं को। सुकनासोपदेश पाठ से लिया गया है। उसमें कहा गया है कि राजाओं को उपदेश देने वाले कम होते हैं, क्योंकि लोग डर के कारण राजवचनों का अनुसरण करते हैं, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। फिर आगे बढ़िए। अवधीरियंत है, खेदयंती हितोपदेशदायिनो गुरून्, रेखांकित पद से विशेष पदम किम। खेद प्रकट करते हैं, धैर्यता खो देते हैं हित का उपदेश देने वाले गुरुजनों के प्रति। यहाँ रेखांकित पद का विशेष पद क्या है? रेखांकित पद क्या है? हितोपदेश दायिनो, हित का उपदेश देने वाले, हित का उपदेश देने वाले, ये विशेषण है। हित का विशेषता को बता रहा है शब्द, जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा। हित का उपदेश कौन देते हैं? गुरुन, गुरुजन। तो ये यहाँ पर विशेष से हो गया। हित का उपदेश देते हैं, विशेषण कौन देते हैं? गुरुजन। तो ये यहाँ पर विशेष से हो गया। ये भी गुरुपदेश से नाम पाठ से लिया गया है। सुकनासोपदेश से रघुकोत्सह संवाद है इति पाठ है, कस्मात् ग्रंथात संकलित है। रघुकोत्स संवाद, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो रघुवंश से लिया गया है, और इसके भी पंचम सर्ग से लिया गया है। वर्तंतु ऋषि का शिष्य कोत्स
14 विद्याओं को पढ़ने के बाद में गुरुजी से कहता है कि गुरु दक्षिणा लीजिए। गुरुजी ने कहा आपने मेरे साथ रह करके मेरी अनवरत लगातार सेवा की है, वो सेवा ही गुरु दक्षिणा है। लेकिन बार बार कोत्स हट करता रहा तो गुरुजी को क्रोध आया और गुरु वर्तंतु ने कहा कि आपने मेरे से 14 विद्याएं पढ़ी हैं, इसलिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। यही वर्णन है इसमें। तो रघुवंश के 5वें सर्ग से यह पाठ लिया गया है। वर्तंतु शिष्य है के आसीत। वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौन था? तो वर्तंतु ऋषि का शिष्य कोत्स था। फिर आगे पढ़ते हैं। चातकोपि कम न याचते। सुक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। चातको भी अपि चातक नाम का पक्षी भी कम किसको न नहीं याचते चाहता है। चातक नाम का पक्षी किसको नहीं चाहता है? तो शरद घनम, शरद ऋतु के घनम बादल को, शरद ऋतु के बादल को नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें से पानी बीत चुका है, पानी को बिता करके वो खाली हो गया है। इस कारण से चातक शरद ऋतु के बादल को नहीं चाहता है। सेवा धर्म है परम गहनो, योगी नाम अप्य गम्य है। पद्यांश से प्रयुक्तम छंद है वर्तते। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? पहले अक्षरों की गिनती कीजिए। 4 और 3 7 और 3 10 11 12 13 14 15 16 और 17 अक्षर का है। तो वसंत तिल का इनमें से 21 का 14 अक्षर का होता है, इसमें 17 है। वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में 14 हैं, तो वसंत तिलका नहीं होगा। रगद्रा नहीं होगा क्योंकि इसमें 21 होते हैं। अब अपने पास में शेष रहा या तो शिखरणी है या मंदाक्रांता है। चिन्ह लगा करके देखेंगे। गुरु गुरु और गुरु, क्योंकि रे में मिल रहा है, गुरु हो गया ये। तो सबसे पहले हो गया मैगण। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं के बाद विसर्ग है, गुरु होगा लघु और लघु। ये हो गया यहाँ पर भा न से भैगण। आगे बढ़ेंगे तो लघु लघु और लघु, सर्व लघु है तो नैगण हो गया। आगे बढ़ेंगे तो गुरु गुरु और लघु, ये हो गया तैगण, ता राज तैगण हो गया। फिर गुरु लघु गुरु, ये भी गुरु क्योंकि पे ये में मिल रहा है, ये लघु, ये भी तैगण हो गया। और अंत में गय गुरु में ये में मिल रहा है इस कारण से, और ये के बाद में अनुस्वार है तो अंत में गुरु हो गए 2 गय युग्मम। लक्षण से मिलान कीजिए। शिखरणी रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग है, तो ये गण होगा, मैगण होगा। इसमें मैगण पहले है, ये गण नहीं है, तो शिखरणी नहीं है। अब अपने पास में शेष रहा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता रस अंबुदी मऊ मैगण भनऊ तऊ गय युग्मम, तो ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण उदाहरण है। इस प्रकार से चेक करके हम देख सकते हैं। बहुत पहले पूछा गया 2010 में, प्रोदीप्ते भवने किम नोचितम। प्रोदीप्ते भवने, भवन में आग लग जाने पर किम नोचितम, क्या उचित नहीं है। भवन में आग लग गई, मकान में आग लग गई, तो उचित क्या नहीं है। कूप खननम, कुआं खोदना, क्योंकि उसी समय कुआं खोदना शुरू करेंगे तो भवन जल करके नष्ट हो जाएगा और कुआं अपना खोद भी नहीं पाएंगे। तो कार्य की तैयारी समय से पहले करें। ठीक समय आने पर कार्य की तैयारी करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अपंडिता नाम, अपंडितों का विभूषणम किम, आभूषण क्या होता है। सुक्ति सुधा पाठ से लिया गया है। मौनम, चुप रहना। यदि विद्वानों की सभा है, उसमें अपंडित बैठा हुआ है, ज्ञानी पुरुष नहीं है, विद्वान पुरुष नहीं है, तो उस सभा में अपंडित को चुप रहना चाहिए। चुप रहना उसके लिए आभूषण का कार्य करता है। सुक्ति सुधा पाठ का है ये। बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 16 वर्ष देशियो, 16 वर्ष का गौरव युवा कह आसीत, गौर वर्ण का युवक कौन था। चंद्रापीड़ या शिववीर चरह, शिवाजी महाराज का वीर, मंत्री सुकनास और महाराज रघु।
ये लिया गया है कार्यम व साधयेयम देहम व पातीयेयम पाठ से। उसमें राजकुमार चंद्रापीड़ सुकनास ये दोनों तो अलग पाठ के हैं। महाराज रघुकोत्स संवाद पाठ में है इस पात्र की चर्चा, और राजकुमार चंद्रापीड़ और मंत्री सुकनास है इसकी चर्चा है। सुकनासोपदेश में शेष रहा अपने पास में शिव वीर चरह, इसी की चर्चा शिवाजी महाराज के पाठ में कार्यम व साधयेयम देहम व पातीयेयम में की गई है। तो 16 वर्ष का युवक शिवाजी महाराज का वीर था, शिवाजी महाराज का सैनिक था, जो पत्र को लेकर के जा रहा था। नीडेसु घोंसलों में के कौन प्रति निवर्तनते लौट आए, घोंसलों में कौन लौट आए, चटकाहा पक्षी, कलविंकाहा गोरैया पक्षी, कपोताहा कबूतर, मयूराहा मोर। दो की चर्चा की गई है, वहां मयूर और कबूतर तो है नहीं, तो चटकाहा और कलविंकाहा इनमें से चर्चा की गई है। मुख्य रूप से कलविंकाहा गोरैया पक्षी। जब अंधकार का समय हो रहा था, शिवाजी महाराज का वीर पत्र को लेकर के जा रहा था, उस समय गोरैया पक्षी लौट करके आ रहे थे अपने घोंसलों में, और उन घोंसलों में भी गोरैया पक्षी के बच्चे कलरव कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। सैचे और वह द्विगुणी तो दो गुना हो गया, मेघमाला भी बादल की मालाओं से, बादल की पंक्तियों से, और वह दो गुना हो गया बादल की पंक्तियों से। अत्र यहाँ इस वाक्य में सह सर्वनाम पद स्थाने, सह इस सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पदम किम, संज्ञा पद लिखो, या हम कह सकते हैं सह यह शब्द किसके लिए आया है। फिर से समझिए, सहचय और वह द्विगुणी तो दो गुना हो गया, मेघमाला भी मेघ की पंक्तियों से कौन दो गुना हो गया, अंधकार। दो गुना कौन हुआ था, अंधकार। पहले से अंधकार था, लेकिन जब बादल आए, मेघ की पंक्तियां आ गई, तो वह अंधकार दो गुना हो गया, अंधकार है। यथेचम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, रेखांकित पद से विलोमार्थकम पदम किमस्ति। रेखांकित पद का विलोम अर्थ वाला पद क्या है, निर्दयम, तो सदयम। दया रहित सदयम, दया सहित। तदानीमेव तस्य कार्यालय लिपिक है श्रीदास है प्रविशति, उसी समय ही उसके कार्यालय का लिपिक श्रीदास प्रवेश करता है। श्री नायर है, पाठ में से लिया गया है ये। अत्र तस्य इति पद से संज्ञा पदम किम, तस्य इस पद के स्थान पर संज्ञा क्या होगी, या तस्य के स्थान पर कौन सा नाम हम लिख सकते हैं। उसी समय ही उसके कार्यालय का लिपिक श्रीदास प्रवेश करता है। किसके कार्यालय का लिपिक, तो श्री नायार से, श्री नायार के कार्यालय का लिपिक। श्री नायार से या तस्य दोनों को लिख करके देख लो, वाक्य का अर्थ ही किया जाएगा। उसी समय ही श्री नायार से, श्री नायार के कार्यालय लिपिक है, कार्यालय का लिपिक श्रीदास है प्रवेश करती, श्रीदास प्रवेश, श्रीदास है प्रविशति, श्रीदास प्रवेश करता है। तो तस्य संज्ञा सर्वनाम का पद है, इसके स्थान पर संज्ञा पद होगा श्री नायार से। ये भी 2023 में पूछा गया है। मम मेरे द्वारा पूर्वतनम पहले का पत्रम पत्र तवया तुम्हारे द्वारा प्राप्तम सात प्राप्त कर लिया है। मेरे द्वारा लिखा गया पहले का पत्र तुम्हारे द्वारा प्राप्त कर लिया है। अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्ता का पद क्या है, एक प्राप्तम सात प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया, ये क्रिया हो गई, प्राप्त करना क्रिया हो गई। किसने प्राप्त किया है, वो कर्ता होगा, कार्य को करने वाला है। तो तवया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा पत्र प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया क्रिया किसने प्राप्त किया, तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पर तवया यह क्रिया का कर्ता का पद है। 2023 में
श्री नायारह, इस पाठ में से यह प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अश्रुधारा, आंसुओं की धारा, आद्री करोति, इसमें गीला कर रही थी। पत्र से अर्धाधिकम भागम, पत्र के आधे से ज्यादा भाग को। अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्ता का पद क्या है? आंसू की धारा गीला कर रही थी, गीला कर रही थी, क्रिया है। गीला करना क्रिया हो गई। कौन गीला कर रहा था? अश्रुधारा, तो ये कर्ता का पद है यहाँ पर, अश्रुधारा। ये भी श्री नायर पाठ में से लिया गया है, 2022 में पूछा गया है। उत्पथई कस्य मन है, पारिप्लवम भवति। लवस्य, कौशल्यायाः, रामस्य या जनकस्य। बाल कौतुकम पाठ में से लिया गया है। इसमें लव नाम के पात्र की चर्चा है, कौशल्या की है और जनक की है। उथल पुथल के द्वारा किनका मन विचलित हो रहा है? उथल पुथल के द्वारा किनका मन विचलित हो रहा है? तो जनक का मन विचलित हो रहा है, क्योंकि जनक ने जब लव को देखा तो लव में भगवान राम और माँ सीता जैसा लव दिखाई दे रहा था। या हम कह सकते हैं राजा जनक ने जब लव को देखा तो उसमें अपने बेटे राम और पुत्रवधू सीता की झलक दिखाई दे रही थी, उन जैसा वह दिखाई दे रहा था। इस कारण से राजा जनक का मन उथल पुथल हो रहा था, विचलित हो रहा था कि ये कहीं मेरा पौत्र तो नहीं है। अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चिनुत, नीचे लिखे प्रश्नों का उचित विकल्प चुनो। अधिकार है ते कुत्र वर्तते, तुम्हारा अधिकार कहाँ है? कर्म गौरवम पाठ में से लिया गया है। कर्मणि, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणि एव अधिकार है ते, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, तो कर्म में ही अधिकार है। भू विभाग, ये है नहीं, अब की बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ये अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे तो ननु मूर्खा, निश्चित मूर्खो, पठित में पढ़ा ही है, युष्माभिरपि, तुम्हारे द्वारा भी, तत्कांडम वह कांड, रेखांकित पद से, रेखांकित पद का उचितम विलोम पदम किम, उचित विलोम पद क्या है? बाल कौतुकम पाठ से लिया गया है। मूर्खा, इसका विपरीत होता है विद्वान, लेकिन मूर्ख यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है, रामे रामौ रामः, मूर्ख है मूर्खौ मूर्खः, इसलिए इनमें से जो भी बहुवचन का होगा वही इसका उत्तर है। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांस है। प्रथमा बहुवचन में विद्वान का बनता है, विद्वांस है। मूर्खः, विद्वांस है, ये विलोम हो गया इसका। इमनाम विस्फुरंती शस्त्राणि, क्या कहा? फैलाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, शस्त्राणि, शस्त्रों को, शस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इति वाक्यम कह कथयति, यह वाक्य किसने कहा? तो इस वाक्य को कहने वाला है लव। पाठ के अंत में कहा गया, जब उन्होंने कहा कि घोड़ा छोड़ दो, अश्व छोड़ दो, अश्वमेघ यज्ञ का है, युद्ध करना पड़ेगा, उसी समय अश्व के साथ में आए सैनिकों के द्वारा अस्त्र तैयार किए जा रहे थे। तो लव ने कहा कि क्या कह रहे हो? अस्त्र तैयार किए, सॉरी, शस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। ये कंप्लीट हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2022 और 23 में पूछे गए थे कोरोना बाद में सिलेबस को सरल बनाने के लिए। अब इसके बाद में हम कुछ पाठों से कठिन शब्दों को पूछा गया है जो हमारे लिए बार बार हमने पढ़े हैं, आगे भी उपयोगी रहेंगे, उनका अभ्यास भी हम कर लेते हैं।
2013 से लगातार हैं ये। निम्नलिखित यो शब्द यो नीचे लिखे शब्दों का हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व अर्थम लिखत। हिंदी भाषा में आंग्ल का अर्थ है अथवा अंग्रेजी भाषा में व का अर्थ होगा अथवा अंग्रेजी भाषा में अर्थम लिखत, अर्थ को लिखो। तो शुरू में सुना है, ये पहले ही पाठ से लिया गया है, विद्यामृत मसनूते नाम के पाठ से लिया गया है और उसमें कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों का अलग अलग फल हमने सुना है। अहर निशम सीधा और सरल अर्थ है, अहन अलग कर लो, निशम अलग कर लो, अर्थ होगा दिन और रात। एक साथ लिखेंगे तो अर्थ हो गया दिन रात। सामान्य शब्द है, बार बार हम पढ़ते हैं, दिन रात। अली भरमर मालह पंक्तियां, अली मालह तो हम कहेंगे भरमर पंक्तियां। अली मालह भरमर पंक्तियां हो गए इसका अर्थ। सुक्ति सुधा पाठ में से ये लिया गया है। तौ प्रस्थानी की विदाई, तौ प्रस्थानी की इसका अर्थ है विदाई। श्री नायार पाठ से लिया गया है। नीडेसु घोंसलों में, नीडेसु घोंसलों में। देहम व साधेयम कार्यम व पातीयम नाम के पाठ से लिया गया है। जहाती छोड़ देता है। कर्म गौरवम पाठ का है ये। अध्वरे मार्ग में, ये कई बार पढ़ा, कारक में भी हमने पढ़ा। सीधा और सरल उत्तर अध्वरे मार्ग में। फिर अपने पास में है प्रियाति और खली करोती। प्रियाति जाता है, खली करोती दुष्ट बना देता है या दुष्ट बना देती है। सुकनासोपदेश पाठ से लिया गया है। लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। तो ये 2017 में पूछा गया है हमसे। कलापी मोर, कलापी मोर। विक्रमस्य मऊदारियम पाठ में से लिया गया है। फिर इसके बाद में है अस्कृत बार बार, अस्कृत बार बार। फिर वयस्य मित्र, ये सीधे और सरल शब्द है जो कई बार आते हैं अपने पास में। फिर है उपासते, उपासना करते हैं, उपासते उपासना करते हैं। विद्यामृत मसनूते नाम के पाठ में से लिया गया है। अपरम अन्य, समवाय है, समूह है अथवा संगठन। ये कक्षा 7 में भी पढ़ाया जाता है। समवायो दुर्जय, संगठन को जीतना कठिन है। तो समवाय है, इसका अर्थ होगा समूह अथवा संगठन। वृषम अव्यय है, अर्थ होगा अत्यधिक। वृषम यहाँ अव्यय पद है, अर्थ होगा इसका अत्यधिक। फिर आगे चलेंगे। उत्संगे गोद में। पालकोतुकम पाठ में से लिया गया है। सदस्य, इसका अर्थ होगा सभा में, सदस्य सभा में। फिर आगे है अपने पास में मातृस्वा, इसका अर्थ है वायु। विद्यामृत मसनूते पाठ से लिया गया है। प्रपेदे पहुंचा, कोत्स है प्रपेदे, कोत्स पहुंचा। रघुकोत्स संवाद पाठ से लिया गया है। प्राज्ञ है, सीधा और सरल अर्थ है बुद्धिमान। नीरजम कमल,
दैष्टिकताम, भाग्यवादिता को सुक्तिसुधा पाठ में से, भाग्यवादिता ये सुक्तिसुधा पाठ में से है। कौतुकम, कौतुक दूसरा अर्थ हो सकता है इसका आश्चर्य, और ये तो पाठ का नाम ही है, बाल कौतुकम। ये हमने शब्द भी पढ़े हैं, अब इनसे अंदाज भी लगाइए। एक भी शब्द रिवाइज नहीं है। 2013 से 2023 तक एक भी शब्द रिवाइज नहीं है। इन शब्दों का अर्थ समझे, याद करें, और इन्हीं पाठों से अन्य शब्द जो ऐसे इस प्रकार के लगते हैं थोड़े कठिन हैं, या जिन शब्दों को बार बार हम पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। इसके बाद में हम अपठित गद्यांश पढ़ सकते हैं, या आपके सुझाव के अनुसार आगे हम शुरू कर सकते हैं। ये अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। अपठित गद्यांश पढ़ने हैं, पठित गद्यांश पढ़ने हैं, अनुवाद हमें पढ़ने हैं, और लगभग अपना काम भी होता आ रहा है। फिर भी किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना हो उसको हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप अपने सुझाव भी दीजिएगा। 9928946539 पर आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।